नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आपके सामने रूबरू हूं। साथियों, आज आप मेरे पीछे जो एक पिक्चर देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें राजनीति विज्ञान में यानी कि भारतीय संविधान का एक जो पार्ट है, राजनीति विज्ञान का एक पार्ट संविधान आता है। संविधान का एक जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में है, जीके वाले पार्ट में, देखिए फर्स्ट पेपर जिसको आप कह सकते हैं। तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या पार्ट आएगा। जैसे आपका जो जीके का पार्ट है उसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, करंट जीके वगैरह है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। तो उसी का एक पार्ट है भारतीय संविधान की कुछ बातें। अब ये जो पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बातों को, ये जो पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेशन है। एक पार्ट इसका इंडियन पॉलिटी के साथ दिया, आप सिलेबस अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट इंडियन पॉलिटी में दिया और दूसरा जो पार्ट है वो स्टेट पॉलिटी यानी राजस्थान राजनीति के साथ दिया हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं, अभी हम जो बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी की। क्या क्या बातें रहेंगी, क्या क्या नहीं रहेंगी, ये सारी बातें करने वाले। आप इसमें देख रहे हैं ये क्या क्या चीजें आती है। वोट का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, सारी चीजें ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो हम आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिलेबस डिस्कशन को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि तैयारी करने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी कि मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। साथियों, गूगल मैप भी आपको तभी मंजिल पर पहुंचा पाएगा जब आप अपनी लाइव लोकेशन के बाद अपना डेस्टिनेशन उसको बता पाएंगे। यहां से आपको कहां जाना है ये वो मैप भी तभी आपको रास्ता दिखा पाएगा जब आप फाइनल डेस्टिनेशन बताएं कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना कहां है। अन्यथा वो भी, हाँ, अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन बता दी और हो सकता है बीच में आप रास्ता भटक जाएं, जैसे अब तैयारी करते हैं कई बार हम जिंदगी में दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं, तो ये जो गूगल का मैप है ना, ये रास्ता भटकते आपको अलर्ट करेगा। जैसे हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमें अलर्ट करते हैं, फिर हम वापस उसी ट्रैक पे आएंगे। तो हम इस सिलेबस डिस्कशन में यही बात करेंगे कि कैसे तो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीजें हमारे सिलेबस में है। कंपटीशन में सब कुछ पढ़ना सही नहीं होता है, इतना पढ़ लें कि हमारा वो जो लेवल की जो बातें हैं वहां तक क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऐसे तो जो आपका जनरल नॉलेज है, जीके जिसको आप कहते हैं, वो अथाह भंडार है, जितनी मर्जी उतना पढ़ लें, लेकिन सब कुछ पढ़ के सब कुछ हासिल कर लें, हमें केवल सिलेक्शन तक जाना है। इसीलिए तो सिलेबस का निर्धारण किया गया, इसीलिए तो टॉपिक दिए गए कि भाई ये टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे, आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब पूरा संविधान आपके सिलेबस में है ही नहीं तो पूरा क्यों पढ़ाएं आप लोगों को। तो बाकायदा हम टॉपिक वाइज बातें करेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या बातें उनकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, ठीक है ना। आ जाओ, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा राजस्थान राजनीति, राजस्थान पॉलिटी में क्या क्या बातें आएंगी इसके लिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक है राज्यपाल, जिसको आप क्या कह सकते हैं, गवर्नर कह सकते हैं। राज्यपाल की बात हम करने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। किस भाग में है? भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, राज्य सरकार। और इस राज्य सरकार में राज्य का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जिस राज्य सरकार का संचालन करने वाला है, राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है, उसका किस नाम से जाना जाता है? राज्यपाल, या आप गवर्नर के नाम से इसको जानते हैं। अब राजस्थान में कब राज्यपाल बना, भारत में कब राज्यपाल आए, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। जैसे राजस्थान में राज्यपाल का पद कब आया है? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इससे पहले राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ था, तो राज्यपाल का अस्तित्व भी नहीं था। इससे पहले राज्यपाल की जगह क्या होता था? राज प्रमुख होता था। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं राज्यपाल को लेकर। राज्यपाल की सहायता के लिए वो क्या क्या बातें की गई, हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का जो है ये राज्यपाल की सहायता के लिए। देखिए पहला अपना चैप्टर रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल की सहायता के लिए क्या बनाए गए, उसके कार्यों में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद बनाए गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद जो है वो पहले अस्तित्व में आता है, राज्यपाल का पद बाद में अस्तित्व में आता है ना। तो ये सारी बातें हम पहले आम चुनाव जैसे राजस्थान में 1952 में होते हैं, तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने, बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जिस टीम के साथ मिलकर काम करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मंत्री परिषद के नाम से, मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रियों की जो परिषद है उसे, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, तो मंत्रियों की जो परिषद है उसे मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें किसमें है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में है। अगला जो आएगा वो आता है सचिवालय और मुख्य सचिव। एक मंत्री की भूमिका को पूर्ण करने में
सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, जिसको हम कहते हैं मुख्य सचिव और सचिवालय। किसी भी मंत्री की भूमिका को पूर्ण करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सचिव द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य, देखो दो बातें ध्यान से सुनो, राज्य का प्रथम नागरिक अगर आप कहें, राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति आप कहें तो राज्यपाल है, और राज्य का प्रथम नागरिक सेवक आप कहें तो मुख्य सचिव होता है। तो सचिवालय में नीतियों का निर्माण होता है, उनमें संशोधन होता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है। कोई भी सरकार जो प्लानिंग लेके आती है, उस प्लानिंग को तैयार करने में, उस प्लान को हम तक पहुंचाने में जो भूमिका पर्दे के पीछे निभाई जाती है वो सचिवालय और सचिवों की होती है। इसलिए सचिवालय को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका तंत्र या इसका हृदय आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सेकंड ग्रेड में स्पेशल टॉपिक है सचिवालय, ना तो रीट में आता है ना फर्स्ट ग्रेड में। सचिवालय का जो स्पेशल टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड में जीके के पार्ट में जोड़ा गया। इसके बाद हम बात करेंगे आरपीएससी। सीधा सीधा तो मैं कहूं तो इसको लोक सेवा आयोग कहते हैं, लोक सेवा आयोग। ये पूरा इसका नाम जो है वो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। अब जो देश का सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग है उसे तो हम किस नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और राज्य का जो सबसे बड़ा आयोग है उसे आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, आरपीएससी के नाम से जानते हैं। अब इसका पूरा नाम अगर हम लिखें तो ये होगा राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। पर राजस्थान के साथ राज्य लगाना आवश्यक नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। लोक सेवा आयोग की हम बात करेंगे अपना जो सिलेबस है उसमें। उसके बाद अपना जो एक और पार्ट आता है वो आता है राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ऐसे ही देश का भी एक मानवाधिकार आयोग है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, स्टेट। वो नेशनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेट। मानव के लिए जो जो बातें हमें करनी है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जो बातें करनी है, उसको किस नाम से जानते हैं, मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन जिसको कह सकते हैं, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको लेकर हम बहुत अच्छे से बातें करेंगे, सारी बातें इसमें भी आपको दिखाई देगी। पंचायती राज को लेकर तमाम तरीके की बातें करेंगे। और आपको बता दूं, देश का प्रथम राज्य जो है वो राजस्थान ही है, जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो इसको आपको ध्यान रखना है, राजस्थान देश का पहला राज्य जहां से इसकी चर्चा हुई है। अगला जो अपना है वो होता है राजस्थान विधानसभा या असेंबली, आप इसको कह सकते हो, स्टेट असेंबली कह सकते हो। विधानसभा की तमाम बातें हम करेंगे। राजस्थान विधानसभा में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं है, गठन कब हुआ है, विधानसभा होती क्या है, एक सदस्य कितने लोगों पर आता है, तमाम तरीके की बातें हमें करेंगे। देखिए ये जो अपना है, देश में जो संसद होती है, ऐसी राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। इसकी हम बातें करेंगे, ये अपने सिलेबस में है। ये बस टोटल अभी तक यहां तक ये जो 7 पॉइंट है, ये सारे क्या हैं, राजस्थान में आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें करेंगे, एक बार इनको ध्यान से देख ले, फिर अपनी जो लाइव क्लास रहेगी पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक हम आराम से इसके साथ बातें करेंगे। सिलेबस को पहले पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सिलेबस के बाद ही तो पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आराम से आइए, जुड़िए एसएलसी क्लासेज के साथ, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेस्ट भी लेंगे, जैसे ही टॉपिक होगा उसका टेस्ट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट जिस लेवल पे हमें चलना, उस पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातें करेंगे। तो इस बात को बहुत जहन में बैठा ले, आराम से हम आपके साथ हैं, मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, तो इसके साथ ही इस बात को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। सिलेबस की मैंने राजस्थान सिलेबस की अलग से चर्चा करी है, इंडियन पॉलिटी की हम अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।